हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीएल सैनी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। मैं लिखता हूं मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखाएं। दोस्तों, मनोविज्ञान की शाखाएं, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा है या निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की जो कुल शाखाएं हैं उनकी संख्या है 14। कितनी है दोस्तों? 14 शाखाएं। और इन 14 शाखाओं को हम वन बाय वन यहाँ पे लिखेंगे और उम्मीद करता हूं कि लिखने के साथ ही आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, कौन सी है, और उसमें फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि इसमें कौन सी शाखा है और कौन सी शाखा नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो, मनोविज्ञान की शाखाओं में सबसे पहला मैं लिखता हूं सामान्य मनोविज्ञान। ठीक है, पहली शाखा कौन सी? सामान्य मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है कि पहली शाखा मैंने सामान्य मनोविज्ञान, तो दूसरी आप नाम लिख दोगे असामान्य मनोविज्ञान। ठीक है, तो दूसरी याद करने में कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है कोई भी। सामान्य मनोविज्ञान तो दूसरी हो जाएगी असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान। ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान हुआ और उसके बाद में दूसरी हो गई असामान्य मनोविज्ञान। तीसरी अगर शाखा की बात करें तो तीसरी शाखा सामान्य असामान्य, तो दो चीजें आ गई। तो इनको हम जैसे तुलना करें तो इसी बेसिस पे हमारा तीसरा नाम हो जाएगा तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान। तो पहली शाखा कोई सामान्य मनोविज्ञान, दूसरी असामान्य मनोविज्ञान और तीसरी तुलनात्मक मनोविज्ञान। मुझे लगता है कि आपको इसको याद करने में या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 3 शाखाएं याद कर ली हैं। कुल हमको 14 शाखाएं याद करनी है। तो पहली 3 शाखाओं में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरी है सामान्य मनोविज्ञान और तीसरी तुलनात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 शाखाएं हमने याद कर ली है। तीसरी सामान्य असामान्य तुलनात्मक। चौथी शाखा की अगर बात करें तो चौथी शाखा लिखता हूं मैं समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान। चलिए, समाज मनोविज्ञान। और दोस्तों, समाज मनोविज्ञान में हम समाज का अध्ययन करते हैं और समाज में क्या होते हैं? प्रयोग। जैसे अगर हम एडिसन की बात करें तो एडिसन एक समाज का व्यक्ति था। उसने बल्ब पर प्रयोग किया, काफी बार प्रयोग किया, असफल रहा, फाइनली वो सफल हो गया। ठीक है, जब सफल हो गया बल्ब पे, तो बल्ब की बाद में इंडस्ट्री लगने लगी और बल्ब बनाए जाने लगे, यानी बल्ब के उद्योग बनने लगे। तो इसी से हम याद कर सकते हैं सामान्य मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान। और समाज में क्या होते हैं? प्रयोग। और प्रयोग को हम लिख देते हैं फिफ्थ प्रयोग मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक लिख दो, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। और प्रयोग जब सफल हो जाता है, बल्ब का प्रयोग जब सफल हो गया तो उसके क्या लग गए? उद्योग धंधे बल्ब के। इसलिए हम याद कर सकते हैं, छठा मान याद सकते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई दोस्तों? चौथी हो गई समाज मनोविज्ञान। समाज में प्रयोग होते हैं इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। और प्रयोग अगर सफल हो जाते हैं तो उसी प्रयोग के आधार पे उद्योग लगते हैं, जैसे बल्ब का उद्योग है या जहाँ पे पंखे का उद्योग है। ठीक है, जो भी उद्योग है, तो समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। दोस्तों, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ याद करने के लिए है और इससे इजी वे में आपको पूरी जो 14 शाखाएं वो याद हो जाएंगी। तो मनोविज्ञान की शाखाएं हमने 6 शाखाएं पढ़ ली है। कौन कौन सी है? पहली सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और थर्ड तुलनात्मक मनोविज्ञान। चौथी समाज मनोविज्ञान, पांचवी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और छठवीं औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट शाखा की। जो नेक्स्ट शाखा मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, इधर लिखने की बजाय मैं यहां लिख देता हूं। चलिए, 7वीं शाखा है वह है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान।
बाल मनोविज्ञान में हम जो बालकों की जो प्रवृत्ति है, बालकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जब बाल मनोविज्ञान हो गया तो बालक बड़ा होकर क्या होता है, किशोर। तो इसमें हम लिख देंगे किशोर मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। और नवा हम लिख देंगे किशोर, किशोर हो जाता है प्रौढ़, इसलिए हम लिख देंगे प्रौढ़ मनोविज्ञान। नवा हो गया हमारा प्रौढ़ मनोविज्ञान। तो ये हमारी हो गई 3 और हो गए, और टोटल हमारे पास 9 मनोविज्ञान की शाखाएं आ गई। तो 9 मनोविज्ञान की शाखाएं, यहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में कुछ भी टफ होगा। बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान। बाल से किशोर, किशोर से प्रौढ़। तो चलिए 9 शाखाएं एक बार और हम दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान, नेक्स्ट असामान्य, फिर तुलनात्मक मनोविज्ञान, उसके बाद समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। उसके बाद हमारा आता है बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये हमारी 9 शाखाएं याद हो गई होंगी। चलिए, अगर ये याद हो गई हैं तो अब हम आगे चलते हैं, और अगर याद नहीं हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार याद करने की कोशिश करें। देखिए, याद करने में हमारा कुछ नहीं है, ये तीनों सामान्य, असामान्य, तुलनात्मक, ये एक ग्रुप हो गया। समाज, प्रयोगात्मक, औद्योगिक, ये दूसरा ग्रुप हो गया। और बाल, किशोर और प्रौढ़, ये तीसरा ग्रुप हो गया। टफ नहीं है दोस्तों कुछ भी, ये इस तरह से अरेंज किए हुए हैं ताकि आपको याद करने में टफ ना लगे। ठीक है, और इनमें रिलेशन भी मैंने बता दिया है। इन 3 को हम एक साथ याद कर सकते हैं, ये 3 एक साथ और ये 3 एक साथ। इस तरह से हमारी 9 शाखाएं हो गई हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट शाखा की, जो कि है 10वीं। तो 10वीं शाखा है दोस्तों, जब बालक से किशोर और किशोर से प्रौढ़ होता है तो ये क्या हुआ, उसका विकास। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ आता है तो बालक का विकास होता ही है। ठीक है, अभिवृद्धि भी होती है, लेकिन जैसा कि हमें ये यहाँ पे शाखा याद करनी है तो यहाँ पे हम विकास की बात करेंगे। तो ये है विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो ये हो गया हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान। जब बच्चे का विकास होता है तो उसके लिए शिक्षा भी जरूरी होती है, इसलिए हमारा नेक्स्ट हो गया 11th हो गया, कौन सा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। विकास होता है तो शिक्षा की जरूरत पड़ती है, और जब इस बालक को शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा में उसे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका निदान भी करते हैं, उपचार भी करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो उनको क्लिनिक पे भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी हो जाएंगी शाखा 12वीं हो जाएगी निदानात्मक ऑब्लिक उपचारात्मक ऑब्लिक क्लिनिकल मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और निदानात्मक उपचारात्मक या कह दो क्लिनिकल मनोविज्ञान, ये हमारी 3 और शाखाएं हो गई, और फिर हमारी शाखाएं हो गई 12। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पहली शाखा सामान्य, दूसरी असामान्य, तीसरी तुलनात्मक, चौथी समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान। उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक, उपचारात्मक या क्लिनिकल मनोविज्ञान। तो यहाँ पे हमारी 12 शाखाएं हो गई। ठीक है, बात करते हैं 13वीं और 14वीं शाखा की। तो दोस्तों 13वीं शाखा है पशु मनोविज्ञान। कौन सी शाखा है, पशु मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। ठीक है, जिसमें हम पशुओं का अध्ययन करते हैं। और लास्ट और फाइनल है हमारी परा मनोविज्ञान। लेटेस्ट जो शाखा है वो है इसकी परा मनोविज्ञान। ठीक है, पर मनोविज्ञान में हम कई सारी उलझी हुई समस्या है उनको सुलझाते हैं। जैसे पर मनोविज्ञान में हम कहते हैं कि मुझे आज ये लग रहा था कि ऐसा होगा, मुझे आज लग रहा था कि मुझे आज कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो व्यक्ति को उन चीज़ों का आभास कैसे हो जाता है, क्या है वहाँ पे चीज़, तो इनका जहाँ पे अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं परा मनोविज्ञान। तो ये हमारी हुई 14 शाखाएं। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं मनोविज्ञान की 14 शाखाएं। सामान्य में पहली है सामान्य, दूसरी असामान्य और तीसरी तुलनात्मक, इजी। थर्ड वन इज
समाज मनोविज्ञान, समाज में प्रयोग होते हैं और प्रयोग सफल हो जाता है तो उसके उद्योग धंधे लग जाते हैं। तो समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान। यहाँ पे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और निदानात्मक उपचारात्मक या कह दो क्लिनिकल मनोविज्ञान। और 13वीं और 14वीं पशु मनोविज्ञान और पराग मनोविज्ञान। तो ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं 14 शाखाएं इनकी। और इन 14 शाखाओं को इस तरह हम याद रख सकते हैं ताकि अगर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है इनमें से मनोविज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। उस लिहाज से ये याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय डॉक्टर PL सैनी को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय।